डियर स्टूडेंट्स, आज आपका शुरू किया जा रहा है आधुनिक परमाणु मॉडल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप जानते हैं, आपको पढ़ाया भी गया है बेसिक में कि परमाणु जो है ये दो भाग से मिलकर बना है। इसके दो भाग होते हैं, एक होता है धनावेशित नाभिक और दूसरा होता है नाभिक के बाहर का त्रिविमीय क्षेत्र। धनावेशित नाभिक का मतलब ये हो गया कि परमाणु के केंद्र में वह स्थान जहाँ इसका समस्त द्रव्यमान और धनावेश एकत्रित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, नाभिक। ठीक। और दूसरा क्या है, नाभिक के बाहर का त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन व्यवस्थित होते हैं। ठीक है। एक चीज और आप जानिए कि कक्षक क्या होते हैं। कक्षक नाभिक के बाहर वह त्रिविमीय क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है। जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है उसे हम क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए, कक्षक जो होते हैं चार तरह के होते हैं। एक आपका हो गया, ये देखिए एस कक्षक, आप पढ़े भी होंगे। एस कक्षक, दूसरा पी कक्षक, तीसरा डी कक्षक और चौथा आपका है एफ कक्षक। ठीक है, चौथा आपका है एफ कक्षक। ठीक, एफ कक्षक। अब देखिए, इसमें एक चीज जानने वाली बात है कि शेप की अगर हम बात करें, आकृति की, तो एस कक्षक जो होता है ये गोलाकार होता है। ठीक। पी कक्षक होता है जो क्या होता है, डंबल शेप होता है। डंबल शेप मीन्स डंबलाकार। डंबल आप लोग देखे होंगे, है ना, डंबलाकार होता है। और जो डी कक्षक होता है ये कैसा होता है, इसका शेप, इसका शेप होता है द्विडंबलाकार। द्विडंबलाकार मीन्स यू, दो इसमें होते हैं। आप ये देखो, एक डंबल ये हो गया, ठीक है, और एक डंबल ये हो गया, द्विडंबलाकार होते हैं। और एफ कैसा होता है, एफ की जो आकृति थी जटिल होती है। ठीक, जटिल मीन्स अभी डिफाइन नहीं की जा चुकी है। अब देखिए इसमें ये चीज आपकी बेसिक हो गई, यानी जो अभी तक आपको पहले पढ़ाया गया है वो चीजें हैं। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं अब क्वांटम संख्याएं। ठीक है, क्वांटम संख्याएं क्या होती हैं। अब हम देखिए, मेन क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ क्या होते हैं, त्रिविमीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। और जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की सबसे अधिक संभावना होती है क्या बोलते हैं, कक्षक बोलते हैं। तो अब आपको समझना है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हम कैसे जानेंगे, इलेक्ट्रॉन की स्थिति कैसे हम जानेंगे। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा और स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, क्वांटम संख्याएं। यानी क्वांटम संख्याएं क्या है, क्वांटम संख्याएं वो संख्याएं हैं, वो नंबर्स हैं जो कि परमाणु में किसी भी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा और स्थिति को पूरी तरीके से व्यक्त करने के लिए आवश्यक होती है। यानी इन क्वांटम संख्या की सहायता से हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी और पोजीशन को बता सकते हैं। ठीक है, हम ये जान जाएंगे कि अगर इलेक्ट्रॉन तुम्हारे सामने दिया हो, ठीक है, 4s करके 3s करके इस तरह लिखा होगा, तो तुम इसको जान जाओगे किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा है और किस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, इन्हीं नंबर्स के आधार पर। ठीक है। तो अब ये देखिए, क्वांटम संख्या ये होती है। अब क्वांटम संख्या की चार होती हैं। सबसे पहले आपकी है मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, जिसको इंग्लिश क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं PQN। PQN का मतलब आपका हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एन से, है ना, इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। अब देखिए हमें क्या क्या बताता है, जो मुख्य क्वांटम संख्या आपकी है जिसको हम स्मॉल एन से दिखाते हैं, ये हमको बताता है मुख्य ऊर्जा स्तर। ठीक है, ये मुख्य ऊर्जा स्तर, इसको मुख्य ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। अब देखिए, ये मुख्य ऊर्जा स्तर बताता है, अर्थात कोष की संख्या बताता है। कोष की संख्या, आप लोग जानते हैं कोष क्या होता है। कोष ये होता है कि जैसे नाभिक है किसी परमाणु में, नाभिक के चारों तरफ क्या है, ऑर्बिट। आप लोग पढ़े होंगे कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ऑर्बिट यानी कोष में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किस कोष में है, किस सेल में है, कोष को हम लोग सेल भी बोलते हैं इंग्लिश में, तो किस कोष में है, यही जो कोष होता है, यही क्या होता है, यही होती है आपकी मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या का मतलब, जैसे अगर मैं कहता हूं कि कोई इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, कोई इलेक्ट्रॉन अगर पहले कोष में है तो उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी स्मॉल एन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रॉन अगर इसमें है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 2। अगर कोई तीसरे कोष में है तो इसके लिए n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। और अगर कोई चौथे कोष में है तो उसके लिए n बराबर 4 हो जाएगा। अब इसको ऐसे, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने कुछ लेटर लिख दिया है ना, इसके लिए कुछ लेटर दिया गया आपको। देखिए, पहले सेल के लिए हम क्या कहते हैं, के सेल, दूसरे के लिए L सेल, तीसरे के लिए M और ऐसे M, है ना। यानी ये कैपिटल लेटर आपका रहेगा, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पे जो सेल रिप्रेजेंट किए जाएंगे इनका नाम के से दिया गया है, KLM यानी कैपिटल है। ठीक है,
तो ये चीज जो आपकी है, ये यानी कि आपका जो मुख्य क्वांटम संख्या क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या वो होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉन के सेल को बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, पहले सेल में है कि दूसरे सेल में है कि तीसरे सेल में है। अब देखिए, और हमें क्या बताता है, मुख्य ऊर्जा स्तर, यानी कि जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। एक चीज और बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, आप देखिए जैसे जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ता जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, एक चीज और क्या बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है। देखिए साइज बढ़ती जा रही है, खुद देखिए आप, है ना, साइज क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इससे हम दो चीज पता कर सकते हैं, एक तो मुख्य ऊर्जा स्तर, है ना, जिसको हम लोग सेल या कोष बोलते हैं, दूसरा क्या है, आकार, यानी मुख्य क्वांटम संख्या आपका मेन ये दो चीज बताता है ना। ये आपका हो गया। दूसरी आपकी है, अभी इसको और डिस्कस किया जाएगा आगे, ऐसे थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जा रहा है। दूसरी आपकी द्विगंशी क्वांटम संख्या। द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है, द्विगंशी क्वांटम संख्या क्या है, एजी मूलर क्वांटम नंबर इसको बोलते हैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से। ठीक, स्मॉल एल से। अब ये हमें क्या बताता है, मेन आपको यही जानना है कि कौन सी क्वांटम संख्या है, इसका क्या यूज है, यही आपको जानना है। ठीक, और उसमें बहुत कहानी पाठी की जरूरत नहीं है। अब देखिए स्मॉल एल हमें क्या बताता है, स्मॉल एल हमें उप ऊर्जा स्तर है, इसको क्या कहते हैं, उप ऊर्जा स्तर बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं उपकोष। यानी ये क्या था, कोष, ये क्या है, उपकोष। ये है सेल, ठीक है, ये है आपका सेल, ये आपका क्या है, सब सेल। ठीक है, सब सेल। ठीक है, सब सेल। अब देखिए सब सेल क्या बताते हैं, यानी ये जो आपकी ये है उपकोष, ये क्या बताता है, ये बताता है कक्षक की आकृति, है ना, कक्षक की आकृति। अभी आप पढ़ेंगे, वही बताया गया है, अगर एस होगा तो गोलाकार, पी अगर आ जाएगा उपकोष, अगर पी उपकोष आएगा, ठीक है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर एक बार पी कक्षक कह रहे हैं, एक बार पी उपकोष कह रहे हैं, सब आपको बताया जाएगा। देखिए पी कक्षक मीन्स ऑर्बिटल, और पी सबसेल मीन्स पी उपकोष, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए कक्षक को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल, और उपकोष को हम क्या बोलते हैं, सबसेल। ठीक है, जो सबसेल होते हैं वो ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं। अभी आपको सब क्लियर किया जाएगा। जैसे अगर हम कहेंगे पी उपकोष कहा जाएगा अभी आगे, तो पी उपकोष में भी आपको पढ़ाया जाएगा कि जो पी उपकोष होता है, जो पी उपकोष होता है, यानी जो पी सबसेल होता है, ठीक है, पी सबसेल या इसको आप कह सकते हो पी उपकोष, ये क्या होता है, ये तीन पी कक्षक से मिलकर बनता है, ये आपको बताया जाएगा। ये तीन पी कक्षक से मिलकर बनता है, जिसका नाम है पी एक्स, पी वाई और पी जेड, ये सब अभी आपको बताया जाएगा। यानी पी उपकोष में तीन कक्षक होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। यानी ये आपको कंक्लूजन निकल के आना चाहिए कि कक्षक सबसे छोटा होता है, कक्षक से मिलकर उपकोष बनता है, और उपकोष से मिलकर कोष बनता है ना। तो सबसे बड़ी चीज हो गई आपकी, ये हो गई कोष। कोष किससे मिलकर बनता है, उपकोष से मिलकर बनता है, और उपकोष किससे मिलकर बनता है, कक्षक से मिलकर बनता है। जैसे पहला कोष है, पहले कोष में केवल एक उपकोष होता है, अभी सब आपको पढ़ाया जाएगा। दूसरे कोष में दो उपकोष होता है, एस और पी। जैसे दूसरा उपकोष है, तो दूसरे उपकोष आपका ये है, तो दूसरे उपकोष में दो होंगे, दूसरे कोष में दो उपकोष होंगे, एक आपका होगा एस और एक आपका होगा पी। ये देखिए दो उपकोष हो गए, ये हो गया एस, ये हो गया पी। ठीक है, अब एस उपकोष में एक ऑर्बिटल होता है, एक कक्षक होता है, अभी आगे आपको पूरा बताया जाएगा। और जो आपका दूसरा, और जो आपका पी उपकोष है, अभी भी बताएं, पी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं, तीन। तो ये आपका हो गया तीन कक्षक, ऐसे से रहेगा, है ना, एक दो तीन ऐसे ही करके। तो ये अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लीजिए कि सबसे छोटा होता है ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल वो स्थान है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना क्या होती है, अधिकतम होती है, मैक्सिमम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, कक्षक। यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा कक्षक में, यही पे इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा हो गया कक्षक। कक्षक आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, उपकोष बनाते हैं, और उपकोष आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोष बनाते हैं। सबसे बड़ा कोष हो गया, उससे छोटा उपकोष, सबसे बड़ा कोष हो गया, उससे छोटा उपकोष हो गया, और उपकोष किससे मिलकर बनता है, कक्षक से मिलकर बनता है। बहुत बच्चे तो यही कंफ्यूज रहते हैं, कोष क्या होता है, उपकोष क्या होता है, कक्षक क्या होता है, तो यहाँ आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए तीसरी चीज क्या है, तीसरी चीज आपकी है चुंबकीय क्वांटम संख्या। ठीक है, इंग्लिश में से कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एम, स्मॉल एम। अब ये हमें क्या बताती है, ये हमें बताती है कक्षकों की संख्या, है ना, कक्षकों की संख्या, यानी किसी उपकोष में कितने कक्षक हैं, ये हमको बताती है स्मॉल एम। ठीक है, इससे इस देखिए स्मॉल एन कौन, इसमें स्मॉल एन क्या बताया, कोष बताया, कोष कितने हैं, एल हमें क्या बताया, उपकोष कितने हैं, और स्मॉल एम हमें क्या बता रहा है कि उस उपकोष में कितने
कक्षक हैं, यानी ऑर्बिटल्स के नंबर हमें बताता है कक्षक, ये स्मॉल एम। और एक चीज बताता है, ये हमको ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ओरिएंटेशन क्या है, ओरिएंटेशन बताया जाएगा आपको, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको आकाशीय व्यवस्था, ऐसा ही कुछ बोलते हैं, ओरिएंटेशन है ना, ओरिएंटेशन आप जानिए। अब देखिए चौथी आपकी है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या मीन्स स्पिन क्वांटम नंबर। ये क्या है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एस से। ये हमें क्या बताता है, नाम से ही पता चल रहा है, ये हमको बताता है चक्रण की दिशा, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो है ये क्या करते हैं, ये अपनी एक्सिस पे स्पिन करते हैं, है ना। ये और जो इनकी स्पिन होती है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो टाइप की होती है। अभी जब इसको आगे बताया जाएगा तो समझाया जाएगा पूरा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कैसी स्पिन है इसकी, ये हमें कौन बताएगा, स्मॉल एस। यानी स्मॉल एस जो है चक्रण क्वांटम संख्या, ये हमें स्पिन का डायरेक्शन यानी चक्रण की दिशा बताता है, ठीक है। तो आपको एक ब्रीफ में आपको ये बता दिया गया, चारों क्वांटम संख्या बता दी गई कि क्या क्या होती है, ये आप सबसे परिचित हो गए हैं। अब आपको एक एक चीज करके डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। आप लोग इसे कॉपी कर लीजिए। देखिए ये अभी केवल एक थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दिया गया है। अभी आपको एक एक चीज डिस्कस की जाएगी, पूरा ये क्लियर किया जाएगा, पूरा ये क्लियर किया जाएगा दूसरी क्वांटम संख्या। आप ये एकदम जान जाएंगे कि कैसे हम जानेंगे कि पहले पहले कोष में कितने कोष कैसे निकाले जाएंगे, आप सब जान जाएंगे कि दूसरे कोष में कितने कक्षक होंगे, सब आप जान जाएंगे। तो पहले आप इत्मीनान से इसको समझिए, सब आपको बताया जाएगा, कुछ नहीं छूटेगा।